वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। मुमरा के वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे हो चुका है नाजायज कब्जा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से रिक्शा पार्किंग है, 4 व्हीलर की पार्किंग है, बस की पार्किंग है, ट्रक की पार्किंग की जा रही है और बाकायदा इसका पैसा भी वसूला जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप सिलफाटा की तरफ जाते हैं वाई जंक्शन पे तो नीचे दाएं बाएं आप इलीगल तरीके से पार्किंग देख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर उसी वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे गैरेज भी खोल दिया गया है और जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए हैं और इन्हीं स्टॉल में गैर कानूनी तरीके से पावर सप्लाई भी की जा रही है। और हद तो तब हो गई जब हम वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ऑटो रिक्शे को चार्जिंग की जा रही है। वहां पर बाकायदा बड़े बड़े चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं और हमने जब देखा तो वहां पर कहीं भी हमें टोरेंट का मीटर नजर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि इलीगल तरीके से यह पावर सप्लाई दी गई है। ये वही टोरेंट पावर है जिसके आतंक से पूरा मुमरा परेशान है। अगर किसी आम आदमी के घर का बिल बढ़कर आता है और उस वजह से वो बिल नहीं भर पाता है तो ये टोरेंट के अधिकारी और कर्मचारी कमर कस के उसके घर पहुंच जाते हैं पक्कड़ और पायना लेकर और पावर सप्लाई को कट कर देते हैं। लेकिन मुमरा वाई जंक्शन टोरेंट ऑफिस के डाक के नीचे ही वहां पर बिजली की चोरी की जा रही है, लेकिन टोरेंट पावर के लोग अधिकारी जो है वहां पर आग मूंद कर बैठे हैं। आखिर क्यों नहीं यहां पर कार्रवाई की जाती, क्यों आम आदमी के घर पे ही कार्रवाई की जाती है, एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा पूरा मुमरा शहर जो है पानी की समस्या को लेकर परेशान है। आए दिन धरने प्रदर्शन किए जाते हैं पानी को लेकर, लेकिन इसी वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे इलीगल तरीके से टाइपिंग की गई है और वहां पर जो है बड़ी बड़ी टाकियां लगाई गई हैं जिससे पानी भरा जाता है, बाकायदा रिक्शे धोए जाते हैं, शौचालय बना हुआ है, वहां पर धड़ल्ले से इलीगल तरीके से पानी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पानी विभाग के लोगों की नजर वहां पर नहीं पड़ती। यही पानी विभाग के लोग जब आम आदमी के घर का बिल, पानी का बिल ज्यादा बढ़ जाता है तो मोटर काट के ले जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर कार्रवाई नहीं की जाती। इसका मतलब यह है कि अधिकारियों की साठ गांठ की वजह से ही इलीगल तरीके से वहां बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस सब की जिम्मेदार जो है टीएमसी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2023 में ही एमएमआरडीए ने इस ब्रिज को टीएमसी को हैंड ओवर कर दिया था, लेकिन टीएमसी की लापरवाही की वजह से यहां पर जो है नाजायज कब्जे होते जा रहे हैं। आपको एक बात और बताते, 1 साल पहले यहां पर जो है इलीगल पार्किंग पर कार्रवाई की गई थी ट्रैफिक पुलिस द्वारा। यहां वाई जंक्शन के नीचे से सारी गाड़ियां बाहर निकालकर यहां पर ताला लगाया गया था, लेकिन बाद में यह ताला कैसे खोल दिया गया, किसके परमिशन से ताला खोला गया और दोबारा यहां पर पार्किंग शुरू हो गई। एक बड़ा सवाल है कि इन नाजायज कब्जे के पीछे किसका हाथ है। बहरहाल एमएमआरडी के जरिए मुंबई और नवी मुंबई में भी ब्रिज बनाए गए हैं। अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे तो वहां के ब्रिज कितने खूबसूरत नजर आते हैं, कितने खूबसूरत रंगो रोगन किया गया है ब्रिज को, और ब्रिज के नीचे की जो जगह का इस्तेमाल है कितना खूबसूरत तरीके से किया गया है। हम उदाहरण के तौर पर आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो है कुर्ला बांद्रा कॉम्प्लेक्स का। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वहां का नजारा है। आप मुमरा से 6 किलोमीटर की दूरी पर जाकर देख सकते हैं नवी मुंबई में वहां पर ब्रिज कितने खूबसूरत बनाए गए हैं, किस तरीके से रंगो रोगन किया गया है, कितना साफ सुथरा वहां का नजारा है। और वहां पर ब्रिज के नीचे गार्डन दिखाई देंगे आपको, नाना नानी पार्क दिखाई देगा, टर्फ दिखाई देगा, लेकिन मुमरा को इन सब चीजों से वंचित रखा गया है क्योंकि टीएमसी के अधिकारी जो है मुमरा में कोई काम करना नहीं चाहते। यही वजह है कि मुमरा स्टेशन के जो ब्रिज है वहां पर भी नाजायज कब्जा है और गंदगी है। वहीं वाई जंक्शन हो या फिर एरोली का नया ब्रिज हो, यहां पर भी नाजायज कब्जा देखा जा सकता है। अगर टीएमसी चाहे तो यहां पर भी गार्डन और लाइब्रेरी या नाइट सेंटर बनाया जा सकता है। बहरहाल इन्हीं सब बातों को लेकर अखिल भारतीय दिव्यांग सेना के अध्यक्ष और आरटीआई एक्टिविस्ट यूसुफ खान ने टीएमसी को पत्र व्यवहार किया है और उन्होंने कई चीजों की मांगनी की है। देखिए हमारी वीडियो में क्या कुछ उन्होंने कहा। आज आपने अपने कार्यालय पे पत्रकारों को बुलाया है, वाई जंक्शन ब्रिज को लेकर आपने कुछ पत्र व्यवहार किया है, क्या जानकारी देंगे उस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद शाहरुख खान है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दिव्यांग विभाग का ठाणे जिला अध्यक्ष हूँ मैं और समाज सेवक भी हूँ। आज आप लोगों को बुलाया उसके लिए मैं आपको माफी चाहता हूँ। रमजान के मैंने बुलाया, मगर एक अहम मुद्दे को लेकर बुलाया गया है। जो वाई जंक्शन है, ये वाई जंक्शन 21 जून 2023 को एमएमआरडीए ने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर की है। हैंड ओवर का मेरे पास पेपर भी है।
एमएमआरडी ने कहा है कि जो भी कार्रवाई करेगी ठाणे महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। इसलिए मैंने ये लेटर हमारे जो राज्य के सीएम साहब है और एकनाथ शिंदे साहब है और कलेक्टर साहब है और एमएमआरडी के जो चेयरमैन है उनको दिया हूँ, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस विभाग को भी दिया हूँ, आरटीओ को भी दिया हूँ और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी दिया हूँ। ये लेटर में मैंने ये मेंशन किया हूँ कि 21 जून 2023 को जो आपको हैंडओवर किया गया है ब्रिज मुमरा बाईपास, ये मुमरा बाईपास 2023 में देने के बाद में भी आपने अभी तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। उसकी वजह ये है कि इधर के लोकल असामाजिक तत्व जो है एंटी सोशल, इन लोग ने कब्जा कर लिया है और उस अवैध उधर पे उन्होंने अवैध पार्किंग का बनाया है। उधर टेम्पो खड़ी रहती है, लॉरियां खड़ी रहती है अवैध तरीके से और उन लॉरी वालों से, रिक्शा वालों से उन लोग वसूली करते हैं पार्किंग पे, पार्किंग का सिस्टम, जबकि कोई प्रावधान नहीं है ठाणे महानगर पालिका का, पुलिस डिपार्टमेंट का और किसी का नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने गेट लगाया है खुद के खर्चे से, वो गेट को भी लॉक किया जाता है जबकि किसी की इजाजत नहीं है, सबकी इजाजत नहीं है। तो मैंने उन्हें इस लेटर के माध्यम से उस पर कार्रवाई करने की मैंने मांग किया हूँ और उनसे कहा हूँ कि उनसे ये भी कहा कि भाई आप इस ब्रिज के नीचे और जितने भी ब्रिज है आपको हैंड ओवर हुआ है एमएमआरडी से, उसके नीचे एक गार्डन बनाया, जैसे अन्य शहरों के अंदर एक टर्फ बनाया जाता है, गार्डन बनाया जाता है ताकि उससे खूबसूरती बढ़े शहर की। हाँ, और मैंने यहाँ तक मांग किया कि इसके नीचे बहुत सारी जगह है। अभी आप देखेंगे कि हमारे रास्ते पर हॉकर लोग लगा के अपना धंधा कर रहे हैं। अगर ये हॉकर लोग को और ये धंधे फेरी वालों को आप ब्रिज के नीचे लगाने देते हो तो उससे बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से बात किया, कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। हमारे जो टीएमसी कमिश्नर सौरभ राव जी, उनको लेटर भी दिया, बात भी किया कल, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और मंडे या ट्यूसडे कार्रवाई होना है। और आप देखेंगे उधर पे जो अवैध पार्किंग के अंदर आप चार्जिंग पॉइंट लगाई जाती है, चार्जिंग पॉइंट इसलिए लगाई जाती है ताकि रिक्शा चार्ज हो और गाड़ियां चार्ज हो, और जबकि उधर पे टोरेंट पावर ने और ना तो महाडिस्कॉम ने कोई कनेक्शन नहीं दिया है। इसके बारे में भी मैं टोरेंट पावर से विनती है आप भी कार्रवाई करें। और उधर पे एक बाथरूम है, उधर पे अवैध तरीके से टैप मार के नल लिया गया है, वो नल क्यों लिया गया है और पानी वेस्ट होता है उधर का, इसलिए आप उन पर कार्रवाई करो, मैंने मांग किया। और उस जगह पर मैंने मैदान बनाने, गार्डन बनाने की मांग किया हूँ और उस जगह पे एक दिव्यांग की एक विशेष स्कूल की मांग किया हूँ और उधर पे जो बची जगह है उधर पे अपना हॉकर लॉ को बिठाए ताकि वो अपना धंधा कर सके, ये मैंने मांग किया हूँ पत्र द्वारा। यूसुफ भाई, एक सवाल ये भी है कि आपने तो चलो कार्रवाई के लिए मांग दी है, 2023 में ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी वहाँ पर कार्रवाई की थी, उसके बाद में भी वो वहाँ पे कब्जा अब भी है, तो कार्रवाई के बाद में भी फिर कब्जा होगा तो उसका फिर आप क्या करोगे? नहीं, कब्जा होगा तो फिर मैं इसे भी 15 दिन रुकूंगा। 15 दिन के बाद में रमजान के बाद 15 दिन के बाद इंशाल्लाह रमजान का महीना ईद आएगी, उसके बाद में हम सभी दिव्यांग जाके खुद, अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम सब दिव्यांग जाके उधर अर्धनग्न आंदोलन करेंगे जब तक उन पर मुकम्मल कार्रवाई नहीं होगी। और वो ठाणे महानगर पालिका अपने कब्जे में लेके उन असामाजिक तत्वों से अपने कब्जे में लेके उधर पे अपने सुरक्षा रक्षक नहीं तैनात करती है और गार्डन और ये स्कूल और जो मैंने मांग किया वो नहीं करती है, तो हम जब तक उधर बैठेंगे। तो ये थे यूसुफ खान, जिन्होंने ब्रिज के नीचे की जगह को इस्तेमाल करने के लिए टीएमसी से पत्र व्यवहार किया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि टीएमसी वहां पर ब्यूटिफिकेशन करती है या इसी तरह से नाजायज कब्जा रहेगा। हम आपसे भी यही दरख्वास्त करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि मुमरा में भी ब्रिज के नीचे का सही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पर गार्डन नहीं बनाना चाहिए, क्या है आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।